जॉन जोन्स वर्सेस स्टीपे मियोचिच एक ऐसी फाइट जिसको ज्यादातर एमएमए फैंस देखना नहीं चाहते क्योंकि उनके हिसाब से इस फाइट का विनर बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें तो स्टीपे मियोचिच के भी ये फाइट जीतने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अगर इस यूनिवर्स में कर्मा जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो स्टीपे इज गोइंग टू विन दिस फाइट, और जब स्टीपे जीतेगा तब डेना व्हाइट का रिएक्शन प्राइसलेस होगा। तो चलो पहले बात करते हैं मेरी इस फाइट की प्रेडिक्शन की। तो मुझे नहीं लगता कि जॉन जोन्स इस फाइट में कोई भी रिस्क लेने वाला है, क्योंकि उसकी लास्ट फाइट है और इस फाइट में हारने से उसकी लेगेसी पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। तो इस फाइट में जॉन जोन्स स्टीपे की बॉक्सिंग रेंज में रहने का रिस्क नहीं लेगा, जो वो नॉर्मली लेता भी नहीं है, क्योंकि स्टीपे के पास ज्यादा पावर है और वो स्किल फॉर स्किल जॉन से एक बेटर बॉक्सर है। तो जब भी स्टीपे अपने पंचेस के साथ अंदर आएगा तो जॉन जोन्स प्रोबेबली इन दो में से कोई एक चीज करेगा। पहला कि जॉन जोन्स स्टीपे के अंदर आते ही उसको बॉडी लॉक पे पकड़ के उसके गले लग जाए, जहाँ पे वो प्लान करेगा उसको टेक डाउन करके ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश या फिर सबमिट करने को, जिसके लिए वो दुनिया के नंबर 1 जिujutsu प्लेयर गॉर्डन रायन के साथ भी ट्रेन कर रहा है। और अगर जॉन स्टीपे को पहले या दूसरे राउंड में सबमिट कर भी देता है तो वो इतना सरप्राइजिंग नहीं होगा। और स्टीपे ये फाइट जीत सकता है कि नहीं वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है इस बात पे कि वो जॉन जोन्स के टेक डाउन को डिफेंड कर पाएगा कि नहीं। आई मीन स्टीपे एक अच्छा रेसलर है, लेकिन वो ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली जॉन जोन्स इतना अच्छा रेसलर नहीं है, बट उसके पास ऑलमोस्ट 2 साल थे इस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और अगर उसने इतने सारे टाइम पे अपने टेक डाउन डिफेंस पर जी तोड़ वर्क करा है तो देयर इज अ गुड चांस कि वो ये फाइट जीत सकता है। और स्टीपे के लिए इस फाइट में जॉन जोन्स के टेक डाउन को डिफेंड करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जॉन जोन्स स्टीपे को एक बार भी ग्राउंड पर ले गया तो उसके लिए वापस खड़ा होना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जॉन जोन्स का सबमिशन गेम काफी अच्छा है। तो अगर स्टीपे जॉन जोन्स के टेक डाउन को डिफेंड कर लेता है तो उस टाइम पर जॉन जोन्स स्टीपे के पंचेस से बचने के लिए जो दूसरी चीज करेगा वो है कि वो एक लॉन्ग गार्ड यूज करे, जिसमें वो अपने एक हाथ को सामने एक्सटेंड करके पीछे भागेगा, जिसमें वो अपने लीड हैंड से डिस्टेंस कंट्रोल करने को ट्राई करेगा। और अगर वो डिस्टेंस कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो अपने ओपोनेंट को आई पोक कर देगा, जो कि एक इलीगल मूव है, लेकिन जॉन जोन्स फेमस है ऐसा करने के लिए। और लॉन्ग गार्ड एक छोटे ओपोनेंट के अगेंस्ट अच्छा वर्क भी करता है, लेकिन जब तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे जितना लंबा हो तब वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता। और इसीलिए जॉन जोन्स ने डोमिनिक रेस और अलेक्जेंडर गुस्ताफसन जैसे स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करा है, और स्टीपे की हाइट और रीच इन दोनों से ज्यादा है। तो स्टीपे इसका फायदा कैसे उठा सकता है? तो जॉन जोन्स जब भी एक लॉन्ग गार्ड यूज करता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा खुल जाती है बॉडी शॉट्स के लिए, और स्टीपे खुली हुई बॉडी को काफी अच्छे से अटैक करता है। और अगर उसने जॉन जोन्स की बॉडी को अटैक करना शुरू कर दिया तो हो सकता है जॉन जोन्स का गार्ड अपनी बॉडी को बचाने के लिए नीचे आ जाए और उसका फेस स्टीपे को खुला मिल जाए एक प्यारे से राइट हैंड के लिए, जिससे स्टीपे हो सकता है जॉन जोन्स को नॉकआउट कर दे। और अगर जॉन जोन्स यहाँ पर नॉकआउट नहीं भी हुआ तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक रिएक्टिव टेक डाउन शूट करेगा, जिसको स्टीपे डिफेंड कर जॉन जोन्स को फिनिश कर देगा, या फिर एक प्यारी सी जॉन जोन्स के मुंह पर लैंड करके एक और बार यूएफसी का हेवीवेट चैंपियन बन जाएगा। और मुझे पता है कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हो कि मैं डिल्यूजनल हूँ। मे बी नॉट, क्योंकि एमएमए एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पे ग्राउंड एंड पाउंड मारो या बॉडी शॉट, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।